आज बहुत ठंड है। सर्दी, गर्मी, बरसात ये अपने हिसाब से आते हैं, लेकिन कभी कभी इससे आम जनमानस कई मुसीबतों को झेलता है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत में और जनवरी के प्रारंभ में रूह कपाने वाली सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। इस दौरान कई जगहों का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती सर्दी का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भी है। इसी जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के मिजाज को भांपना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती ठंड के कारण आम से लेकर खास तक और बचपन से लेकर 55 तक की उम्र सभी लोगों को ये मुसीबत दे रही है। घना कोहरा होने की वजह से विजुअलिटी भी बहुत कम है, जिससे जन यातायात बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से शीतलहर जारी है। स्थिति यह है कि घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। बर्फीली हवाओं के चलने की वजह से ठंड और रौद्र रूप लेती जा रही है। प्रत्येक आयु के लोगों का जीवन ठंड की गिरफ्त में इस तरह से है कि कोई भी रजाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर उनमें से चाहे बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, किसी भी उम्र के लोग शामिल हों। सबसे बड़ी तो दिक्कत बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्हें खेलने का समय नहीं मिल पा रहा है। सर्दी की वजह से आज बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं। बहुत कोहरा छाया है, ऐसा लगता है बारिश हो रही है। सर्दी का असर इंसानों तक ही सीमित नहीं है, इसकी चपेट में आकर पशु पक्षियों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही पाला पड़ने से खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान अत्यधिक चिंतित है। जब उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति होगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, और वो है आग। लेकिन आग को भी घेर कर कितने समय तक बैठ सकते हैं? आखिर कुछ काम करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे में यह भी तरीका ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि अपने शरीर को पूरी तरह ढके रहें, जिससे उन्हें सर्दी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि शुष्क हवा भी हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है, और जिसकी चपेट में आकर हो सकता है इंसान को खांसी, बुखार और बाद में अनेक तरीके की बीमारी हो जाए।